अलैहिस्सलाम की कहानी। नबी लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसे नगर में नियुक्त किया गया था जहां के निवासी समलैंगिक थे। नबी लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस दुष्कर्म से बचने का आग्रह किया, परंतु उन लोगों ने नबी के आदेश को ठुकरा दिया। इसके बाद नबी लूत अलैहिस्सलाम ने उस भ्रष्ट समाज को छोड़कर जाने का निर्णय किया ताकि वे एकांत में जाकर ईश्वर वंदना कर सकें। परंतु उनके निर्णय के बाद अल्लाह ने नबी लूत अलैहिस्सलाम को नबी की पदवी प्रदान की और उनको उसी समाज में अल्लाह के नियमों के प्रचार के लिए और एक अल्लाह की स्तुति करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के कार्य के लिए नामांकित किया। कुरान की सूरह अल आराफ पाठ संख्या 7 की आयत संख्या 80 में लिखा है 80। और हमने लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम स्पष्ट निर्लज्जता के कर्म करते हो जो तुमसे पहले संसार में किसी ने नहीं किया। निश्चित ही यह लोग समलैंगिक होकर जघन्य अपराध कर रहे थे, जिसमें आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ व्यभिचार करती है। लेकिन उस नगर के लोगों ने नबी लूत अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं सुना और हर आग्रह के बाद भी उनके विचार नहीं बदले, बल्कि उन्होंने नबी को बस्ती से निकालने का निर्णय लिया। सूरह अल आराफ पाठ संख्या 7 की आयत संख्या 82 में लिखा है 7:82। उसकी कौम के लोगों का उत्तर इसके अतिरिक्त और कुछ न था कि वे बोले, निकालो उन लोगों को अपनी बस्ती से। ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पाक साफ हैं। इसके बाद की कथा इस प्रकार है, अल्लाह ने उस समुदाय में कुछ अतिथि भेजे और वे अतिथि सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे फरिश्ते ईशदूत थे। जब उस समुदाय को पता चला कि नगर में कुछ सुंदर युवक आए हैं तो उन्होंने उन युवकों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। परंतु जब वे युवक फरिश्ते नबी लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, इस घटना का वर्णन पवित्र कुरान में अल्लाह के द्वारा इस प्रकार है। कुरान की सूरह हूद पाठ संख्या की आयत संख्या 81 में लिखित है कि उन्होंने फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, वे तुम तक कदापि नहीं पहुंच सकते, अतः तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम्हें से कोई पीछे पलट कर न देखे। हाँ, तुम्हारी स्त्री का मामला और है, उस पर भी वही कुछ बीतने वाला है जो उन पर बीतेगा। निर्धारित समय उनके लिए प्रातः काल का है, तो क्या प्रातः काल निकट नहीं। इसके तुरंत बाद नबी लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इच्छा को भांपकर अपने परिवार के साथ उस नगर से पलायन कर गए और अल्लाह ने उसके बाद उस नगर पर अपना प्रकोप भेजा। आग और पत्र की बारिश हुई। उस नगर में नबी लूत अलैहिस्सलाम की पत्नी भी रुकी थी, क्योंकि उस समय में नबी की पत्नी ने भी व्यभिचार का समर्थन किया था और वह भी नगर वासियों के साथ प्रताड़ित की गई। कुरान की सूरह अल आराफ पाठ संख्या 7 की आयत संख्या 83 से 84 के अनुसार 83:7 फिर हमने उसे और उसके लोगों को छुटकारा दिया, सिवाय उसकी स्त्री के कि वह पीछे रह जाने वालों में से थी। 7:84 और हमने उन पर एक बरसात बरसाई तो देखो अपराधियों का कैसा परिणाम हुआ। समलैंगिकता मनोवैज्ञानिक विकार का कारण है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि जो लोग समलैंगिक होते हैं उनके मस्तिष्क में सफेद पदार्थ के ऊतकों की कमी होती है। इन्हीं सफेद ऊतकों की सहायता से मस्तिष्क के भीतर विभिन्न काले पदार्थ के क्षेत्रों तक संदेश का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार उन लोगों का मस्तिष्क जिनमें यह कमी होती है, मस्तिष्क के भीतर विभिन्न कोशिकाओं में सामंजस्य कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। इस प्रकार एक समलैंगिक व्यक्ति डिमेंशिया या अल्जाइमर नामक बीमारी से पीड़ित होता है। मस्तिष्क में सफेद पदार्थ के ऊतकों की कमी मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बहुत प्रभावित करता है और यही कारण है कि समलैंगिक व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अंत में हिंसक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी समलैंगिक बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। पवित्र कुरान की सूरह अल हिज्र पाठ संख्या 15 की आयत संख्या 72 में लिखित है कि 72 तुम्हारे जीवन की सौगंध, वे समलैंगिक प्रवृत्ति के लोग अपनी मस्ती में खोए हुए थे। यह समलैंगिक प्रवृत्ति के लोग आज पूरे संसार में फैले हुए हैं और यह अब आम बात हो गई है कि जहां हम पुरुष को पुरुष के साथ और औरतों को औरतों के साथ एक विवाहित जोड़े की तरह रहते हुए देखते हैं। आधुनिक शोध से यह भी पता चलता है कि समलैंगिक लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति सामान्य हिंसक लोगों से 18 गुना अधिक होती है। इस विषय पर शोधों से यह निश्चित हुआ है कि कोई भी समलैंगिक संबंध 2 से 3 साल से अधिक नहीं चलता, जो इस बात का भी प्रमाण है कि कोई भी कृत्य जो अल्लाह के द्वारा सृजित प्रकृति के विरुद्ध किया जाए वह स्थायी नहीं होता। समलैंगिक संबंध और पवित्रता।
वैज्ञानिक शोधों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि समलैंगिक संबंधों से रोगों के बैक्टीरिया के संक्रमण की संभावना बनती है। इसी कारण कुरान में वर्णित कथा के अनुसार नबी लूत अलैहिस्सलाम और उनके परिवार वाले भी अपने आप को रोगों से दूर जाने को, अर्थात समलैंगिक लोगों से दूर जाने को उत्सुक थे, और वे लोग भी उनको पवित्र कहकर नगर से बाहर निकालने को उत्सुक थे। पवित्र कुरान की सूरह अल आराफ पाठ संख्या 7 की आयत संख्या 82 में लिखित है कि 82, परंतु उसकी कौम का उत्तर इसके अतिरिक्त कुछ न था कि इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, यह लोग बड़े सदाचारी पवित्र बनते हैं। इस आयत में स्पष्ट संकेत है कि समलैंगिक संबंध मनुष्य को रोगग्रस्त अथवा अपवित्र करते हैं। आजकल डॉक्टर भी पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के बाद अंगों को धोने का परामर्श देते हैं, और कुरान के माध्यम से अल्लाह ने भी शारीरिक संबंध बनाने के बाद अंगों को धोने, नहाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही कोई मुसलमान सलाह, नमाज, इस्लामिक प्रेयर करने के योग्य है। कुरान की सूरह अल माइदा पाठ संख्या की आयत संख्या 6 का अध्ययन करें। पूरी आयत इस प्रकार है। 6 ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों तक धो और अपने सिरों का मसह, हाथ भिगोकर सिर पर फेरना करो और अपने पैरों को टखनों तक धो, और यदि तुम अपवित्र हो तो स्नान कर लो, और यदि तुम रोगग्रस्त हो या यात्रा में हो या तुम्हें से कोई शौचालय से निवृत्त होकर आए या तुमने पत्नी से सहवास किया हो, फिर तुमको पानी न मिले तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरों और हाथों पर उससे मसह कर लो। अल्लाह नहीं चाहता है कि वह तुम पर कोई कठिनाई डाले, बल्कि वह चाहता है कि तुमको पवित्र करे और तुम पर अपनी कृपा पूरी करे, ताकि तुम आभार प्रकट करने वाले बनो।